जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का मेरा सेशन मैथ का सेशन रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और यहाँ पर मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिशत का टॉपिक चल रहा था। तो ये मेरी जो क्लास है वो 7th क्लास है, अर्थात 7वीं क्लास है। कंप्लीट इसे देखें। इस सेशन के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल फैला दो। जहां भी आपके फ्रेंड हैं तो इस लिंक के लिए वहां पर शेयर कर दो। अधिक से अधिक लोगों के लिए फैलाओ इस सेशन के लिए। तो बता दूं कि जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण उठाए हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी आने को है 2023 में, यानी इस महीने के लास्ट वीक में, जनवरी के लास्ट वीक में आने को है। तो आप लोग समझ लो उन सभी के लिए, या जो अभी आ चुकी है SSC MTS, तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन है। तो अर्थात किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो और जिसमें मैथ पूछा जाता है तो समझ लो महत्वपूर्ण है। कंप्लीट सेशन देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करो। और बता दें हाँ कि 1 फरवरी से मैं वहां बदायूं में सक्सेस कोचिंग सेंटर पर ऑफलाइन पढ़ाऊंगा आकर। तो ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझे, टॉपिक जो मेरा है, ठीक है, वो प्रतिशत का टॉपिक है। और यहाँ पर देख लो कि मैंने यहाँ पर प्रश्न कुछ लिख लिया, ऐसा मत समझो कि यहाँ पर हल है। अभी मेरे पास समस्या है क्योंकि मेरा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मैं यहाँ पर प्रश्न लिख रहा हूँ, जिसके पास अभी मेरे डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो ये थोड़े दिनों की समस्या है, आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो ये भी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हल नहीं किया, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लो हल नहीं है, ऐसा मत समझो कि हल है। तो यहाँ पर देखो सीधे हम प्रश्न की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है। देखो एक बात और हम बता दें कि आप लोग कभी भी अगर कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो बैठने के लिए, हर कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकता है, पर डिपेंड करता है किस पर? टाइम पर। जो कैंडिडेट टाइम को सेव कर लेता है वही एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर आप ऐसे पढ़ो कि टाइम आप सेव कर सको। हालांकि सवाल दुनिया लगा लेती है, क्वेश्चन दुनिया जवाब देता है क्वेश्चन का, पर मायने ये करता है कि क्वेश्चन का जवाब कौन कितने टाइम पर देता है। तो जो कम टाइम पर जो टाइम सेव कर लेता है वही एग्जाम क्वालिफाई करता है, राइट। तो यहाँ पर समझो कभी भी मैथ आप अगर हल कर रहे हो तो मैथ में एक्स बाई कभी भी मत मानना। दुनिया एक्स बाई मानती है, ध्यान रखो, एक्स बाई कभी मत मानना, क्योंकि एक्स बाई मानने से सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जो टाइम को ज्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, राइट। यहाँ पर समझो हम यहाँ पर हम बताएंगे कि क्यों नहीं एक्स बाई मानते हैं, कैसे आदत छूटेगी, हम दिलवाएंगे ये तुम्हारी आदत जो है वो बिल्कुल तुमसे छुटवा देंगे, दूर करा देंगे। यहाँ पर ये समझ गए होगे। तो यहाँ पर देखो हम बता दे रहे हैं, बिल्कुल सावधानी पूर्वक यहाँ पर सेशन को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का 25% 160 है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। बोला जा रहा है किसी संख्या का 125% जो बोला कितना है, नहीं 25% एक्स, हाँ 125% कितना है आपका? 160 है। 160 है, यहां पर बोला 160 है। तो वह संख्या क्या होगी? यहां पर हमसे पूछा गया भाई नंबर क्या होगा। समझ लो, ध्यान रखना, कोई भी यहां पर मुझे पता नहीं वो संख्या क्या, तुम एक्स बाई मानोगे तो समझ लो सवाल लग जाएगा, जवाब एक्स बाई से भी आएगा। समझे, दुनिया मानती है तो हम बता रहे हैं कुछ नए तरीका। समझो, ध्यान रखना, मेरा नंबर पता नहीं कितना है, पर मुझे इतना पता जो भी नंबर होगा वो 100% होगा, राइट। यहां तक समझ गए कितना होगा? 100%। तो वही चीज है यहाँ पर देखो, 125% का मान 160, ध्यान रखना 100% होगा। तो आप क्या करोगे,
यहाँ पर हम हल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है 125%, यहाँ पर सीधे लिखेंगे 125% की वैल्यू 160 के बराबर, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 160 बटे के 125, क्योंकि मेरा नंबर कितना होगा 100% होगा। ध्यान रखना कोई भी चीज हमेशा 100% होती है, तो मेरा वो नंबर पता नहीं कौन सा है पर मुझे इतना पता 100% होगा। तो 1% का मान 160 बटे 125, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 160 बटे 125 गुणे के 100। जब इसे हल करोगे तो आप यहाँ पर हल करोगे तो 25 से काट दो, यहाँ पर 25 से यहाँ पर कटेगा 4 बार, तो 25 से यहाँ पर 5 बार, और फिर यहाँ पर आप हल करोगे तो इतना ये कितना आ जाएगा, इसे कैंसिल आउट करोगे तो 5, तो यहाँ पर 5 से 3 बार यानी 5 दूनी 10, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा। तो इसे जब हल करोगे जाकर तो आपका कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी ये 3 चौक 12, सॉरी कोई बात नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 128। 128 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग समझ गए कैसे मैंने हल किया। डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पर कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड क्या है, समझे। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है। चलो अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना 128 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझना। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि टाइम वैसे ही 4-5 क्वेश्चन हो पाते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो है ठीक है अपलोड करने में दिक्कत होती है। कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, बोला जा रहा है। अगला प्रश्न समझो, यहाँ पर एक विद्यार्थी से क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या कह रहा है, बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या में बोला जा रहा है कि किसी संख्या में 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया। गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने उस संख्या में 5/4 से गुणा कर दिया। 5/4 से गुणा कर दिया तो बताइए, यहां पर पूछा गया तो बताइए कि वह सही उत्तर से कितना प्रतिशत भटक गया। कितना प्रतिशत भटक गया। देखो बड़ा सवाल लंबा है, थोड़ा भटक गया, लंबा है, तो ऐसा मत समझे ज्यादा टाइम लगेगा। देखो लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, आप लोग सहयोग करते रहे क्योंकि कुछ समय तक समस्या है, फिर डिजिटल बोर्ड हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन मुझे दिल्ली भी पढ़ाना होगा। कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उस संख्या में उसने 5/4 से गुणा कर दिया, तो बताइए कि वह सही उत्तर से कितना प्रतिशत भटक गया, यानी उसका जो राइट आंसर था, राइट आंसर से कितना प्रतिशत उसे रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर समझ लो, कभी भी ऐसे सवाल बोला जाए तो उसने क्या बोला 5/4 और 5/4, सॉरी यहाँ पर कोई दिक्कत है, 5/4 नहीं, यहाँ पर आपका होगा 4/5। 4 कितना है 5, समझे 4/5 है। तो यानी उसने क्या किया, अगर 5/4 से गुणा करा तो भाई इस जवाब है, समझे ना। 5/4 से देखो उसने गुणा करने के लिए कहा गया है, लेकिन गलती से उस संख्या में उसने 4/5 से गुणा कर दिया। अगर 5/4 फिर यहाँ पर 5/4 तो उसके यानी सही उत्तर से गलत उत्तर में कोई चेंज नहीं होगा। तो उसने हमसे बोला कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 4/5 से उसने गुणा कर दिया। कभी भी ऐसे सवाल मिले तो आप ऐसा नंबर मानना, जैसे 5 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाता है 20। तो आपने माना मेरा भाई नंबर 20 था, कितना नंबर था 20, तो भाई मेरा नंबर कितना था 20। तो इसी नंबर में उसे क्या करना था, 5/4 से गुणा करनी थी। जो भी रिजल्ट मिलता तो आप इसे जब हल करेंगे तो 4×5 20, 5×5 25, यानी मुझे जो 25 रिजल्ट मिलता वो मेरा सही जवाब था।
मेरा सही उत्तर था, क्या था सही उत्तर? उसने किया क्या कि उसी नंबर में उसने 4/5 से गुणा करा दी। चलो 4/5 से जब गुणा कराई, तब यहाँ पर कितना मिलेगा? तो 5 पंजे 25 और 4 पंजे यहाँ पर कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर 5 चौक 20, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 16। तो उसे जो यहाँ पर रिजल्ट मिला वो गलत है, तो वो दो कितना भटक गया? 25 उसका सही जवाब था, मिला 16, तो कितना भटक गएगा? आप कहोगे 9 यूनिट भटक गया। कितने पर? पहले, यानी सही से कितना सही था? 25, तो 25 पर 9 भटक गया, तो 100 पर कितना हो जाएगा? इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 25 चौका 100, 4 में 36, 36% वो भटक गया अपने आंसर से, यानी 36% भटक गया सही आंसर से। चलिए, सही आंसर से वो कितना भटक गया? 36%। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, नोट करो इसे जल्दी से। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है? आप क्योंकि बहुत सुनहरा मौका आ गया है, आप यहाँ पर एमटीएस की वैकेंसी आ गई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की लास्ट वीक में या ही जाएंगी, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, चलो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या बोला गया है यहाँ पर समझ लो, ठीक है? तो ऐसे बहुत सवाल आपके इससे लग जाते हैं, समझ लो, ये बहुत ही अच्छा मेथड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने देंगे। चलो अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। इसी परीक्षा पास करने के लिए कर्ण को 35% की आवश्यकता है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कितना है, जितना भी है वो तुम जानो। परीक्षा पास करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, परीक्षा पास करने के लिए कर्ण को 35%, कर्ण को 35% की आवश्यकता है, यहां पर बोला की आवश्यकता है, ठीक है, की आवश्यकता है। यदि वह 105 अंक प्राप्त करता है, यदि वह 105 अंक प्राप्त करता है, 105 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है, और यहां पर बोला जा गया और 35 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो वह अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? तो वह यहां पर बोला गया अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन की भाषा समझो, जिस दिन शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है, ध्यान रखना, अगर आप शब्द समझ गए, प्रश्न की भाषा समझ ले, तो समझ लो आपके लिए प्रश्न जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, समझे? तो यहां पर ये अच्छी तरीके से समझ लो, अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर प्रश्न बोला कि परीक्षा पास करने के लिए कर्ण को 35% आवश्यकता है, यदि वह 105 अंक प्राप्त करता है, तो और 35 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, तो वह अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? तुम्हें मालूम है अधिकतम जो मैक्सिमम नंबर उसे पाने हैं, तो वो कितने पाने? 100%। क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी एग्जाम में गए हैं, ठीक है, तो आपका एग्जाम कितना होगा? 100% का, और 100% में आप 100% ही पाने की कोशिश करोगे ना। तो यहाँ पर उसने ये बोला है कि अंक प्राप्त कर सकता है, ठीक है? शब्दों का खेल समझ लो, क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा फंडा होता है किसी भी, देखो शब्दों में, शब्द जिस दिन आप समझ गए, ठीक है, अभी हम बताएंगे, पहले क्वेश्चन कर लें। कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले, ठीक है, तो उसे मैंने बोला है कि 35% की आवश्यकता है, यदि वह 105, यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए उसे? 35%, राइट। तो यदि वह 105 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है, तो 35% ये पासिंग मार्क है, इधर 35% क्या? पासिंग मार्क, ठीक है। हुआ क्या कि उसने 105 अंक प्राप्त किए, 5 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और कितने नंबर पास, और बोला गया कि 35 नंबर अंकों
से फेल हो गया। तो अगर 35 जो नंबर है यहाँ पे इससे फेल हो गया, तो मान लीजिए अगर ये 35 नंबर और इसे मिल जाते तो ये क्या हो जाता, 105 जे और 35 यानी 105 और 35, इन दोनों ये अगर सभी मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता ना। तो इधर भी पासिंग मार्क, इधर भी पासिंग मार्क, बस हो गया। तो यहाँ पर तुम्हें मालूम है कि अधिकतम अंक कितना प्राप्त कर सकता है, 100%, यानी 35%, 35% की वैल्यू इसे हल करोगे तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 101 यानी 114। 35% की वैल्यू 114, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 140/35। मुझे क्या चाहिए, यानी वो कितना अंक प्राप्त कर सकता है, 100%। यहाँ पर चलो कर रहे हैं 1% की वैल्यू 114/35, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे यानी 114/35 इंटू 100। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 7 2 जा आपका 14, यहाँ पर 7 5 जा आपका 35, यहां से जब आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसे हल करोगे तो 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4, और 4 की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 400 4 जा कितना हो जाएगा 400। तो 400 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न नोट करो जल्दी से। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात हम कर रहे हैं। अगला प्रश्न समझ लो, यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा शोर हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि गांव में तो ऐसी वीडियो बनती है, कोई इशू नहीं है इसमें, राइट। हाँ, थोड़ी आवाज आई हो, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत आवाज चलती है कि मुझे। चलो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है यदि अमित की आय 15% रोहित की आय का 20% के बराबर है तो उनकी आय का अनुपात क्या है। अमित की आय, ठीक है, 15%, रोहित की आय के 20% के बराबर है तो उनकी आय का अनुपात। यहां पर समझ लो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 5 है 6 है, जो भी हो, ठीक है। क्या बोला कि यदि अमित की आय 15%, अमित की आय 15% रोहित की आय के 20% के बराबर है। यहां पर बोला रोहित की आय के 20% के इक्वल है, यानी के बराबर है, ठीक है। तो बराबर है, हमसे यहां पर क्या पूछा, हमसे यहां पर पूछा है तो उनकी इनकम का रेशियो पूछा है, यानी तो उनकी आय का अनुपात, आय का अनुपात होगा, राइट। यहां पर क्या करोगे आप, अच्छी तरीके से समझो। उसने बोला कि यदि अमित की जो इनकम है वो 15% है, इनकम ऑफ रोहित, यानी रोहित की इनकम कितनी है 20%। तो हमसे यहाँ पर बोला, पूछा, यहाँ पर हमसे पूछा है तो उनकी आय का अनुपात, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अमित एंड रोहित। तो यहाँ पर मुझसे इनके इनकम का रेशियो पूछा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दो आसानी से लगा सकते हो। मैंने बोला कि अमित की, यहाँ पर अमित की आय का 15%, यानी 15% इक्वल, उसने बोला रोहित की आय का आपका कितना है 20%, कितना है 20%। आप इसे क्या परसेंट से परसेंट उड़ाओ तो आपका 1 × 15 आपका हो जाएगा R × 20। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 जा आपका कितना हो 15, 5 4 जा कितना होता 20। तो यानी A × 3 इक्वल आपका हो जाएगा R × 4। आपको मालूम है A की, यानी अमित की इनकम कितनी है 4 और रोहित की इनकम कितनी है 3, कितनी है 3। तो हमसे यहाँ पर पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमित एंड रोहित। तो यहाँ पर समझ लो, आपका यहाँ पर अमित और अमित का नाम पहले लिखा, तो अमित की यहाँ पर रेशियो पूछा गया, तो आप लिखोगे इनका इनकम ऑफ अमित, यानी अमित और यहाँ पर रोहित की इनकम निकाल लो, इनके बीच रेशियो निकाल लो। तो अमित का कितना है 4 और रोहित का यहाँ पर कितना है 3, इनकी इनकम है। तो एक बात ये मायने रखती है, ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में विकल्प आपका 3 और 4 भी दे दे, 3 और
4। तब आप क्या करोगे, आप ये बात ध्यान रखना, 4 3 और 3 4 बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझते हैं कि मेरा आंसर तो गलत नहीं। आप ध्यान रखना, जिसका नाम पहले रेशियो पूछा जाए, जिसका नाम पहले, तो समझ लो उसकी वैल्यू पहले रखी जाए। यहाँ पर अमित लिखा तो अमित का नाम पहले, अमित की इनकम कितनी है 4, रोहित की कितनी है 3। ध्यान रखना ये भी लॉजिक, क्योंकि ये चीजें ध्यान रखना। तो समझ गए होगे, जल्दी से नोट करो इसे, कर लिया नोट, ठीक है। और इसमें कई सवाल हैं, मैंने यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जिससे मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होगी। तो आप लोगों के लिए बस आज का सेशन बस यहीं तक है, और सेशन के लिए लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया, और अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आपके लिए मिल जाएगी। और बता दूं कि 1 फरवरी से बदायूं में सक्सेस कोचिंग सेंटर में मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, वहीं से मेरी जो वीडियो जाएंगी वो डेली के लिए यानी सेंटर पर जाएंगी। तो आप लोग के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से तैयारी कराने के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ। आप लोग अभी तक चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और बस आज का सेशन बस यहीं तक, मस्त रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।